नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश की सर्वोच्च अदालत से एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है, जिसके बाद कुछ नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। आज की खबर में आपको बताएंगे कि कब कब सरकार और नेताओं को कोर्ट से लताड़ लगी है। सबसे पहले आज की खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस पार्टी के नेता को जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से 2016 में दाखिल एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई हो रही थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संसद, विधानसभा या अन्य विधायी निकायों का सदस्य बनने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने कहा कि निवर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ करीब 5000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके साथ ही उन्होंने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया कि वो सांसदों के खिलाफ मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश जारी करें और हाईकोर्ट को भी एमपी एमएलए कोर्ट की तरह एक अलग बेंच या कोर्ट बनाने का निर्देश जारी किया जाए। इतना ही नहीं, वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये सवाल ये है कि क्या दोषी करार दिया गया व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का पदाधिकारी हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज कानून ये है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करके भी किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अध्यक्ष हो सकता है। ये विचार करने का मुद्दा है। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि मिस्टर उपाध्याय, आपका लक्ष्य ऐसा है जिसे हमें एक देश के रूप में हासिल करना है, लेकिन हम आपके कहने पर अधकच्चा आदेश तो जारी नहीं कर सकते। हमें अधूरी कवायद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लोग सोचेंगे कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने कहा कि मामले को 2 सप्ताह बाद रखा जा सकता है। हंसारिया ने यह भी कहा कि उन्होंने भी राजनीति के अपराधीकरण के बारे में चिंताओं के साथ ही प्रासंगिक निर्णयों और बाकी दस्तावेजों का संकलन किया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि केंद्र की तरफ से कोई प्रतिनिधि है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम हर हितधारक की बात सुनने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील को भी सुना। हंसारिया की तरफ से दायर नई हलफनामे में कहा गया है कि विधायकों का उनके खिलाफ मामलों की जांच और या फिर सुनवाई पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और सुनवाई पूरी नहीं करने दी जाती है। हलफनामे के मुताबिक ये कहा गया है कि इस न्यायालय की तरफ से समय समय पर दिए गए आदेशों और उच्च न्यायालय की निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है। इतना ही नहीं, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में मामलों का लंबित रहना, जिनमें से कुछ तो दशकों से लंबित हैं, ये दर्शाता है कि विधायकों का अपने खिलाफ मामलों की जांच या सुनवाई पर बहुत ज्यादा प्रभाव है और मुकदमे को पूरा नहीं होने दिया जाता है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए हंसारिया ने कहा कि वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 170 गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की भी सजा हो सकती है। मामलों की सुनवाई में देरी के अलग अलग कारणों को रेखांकित करते हुए हंसारिया ने कहा कि सांसदों, विधायकों के लिए विशेष अदालत नियमित अदालती काम करती हैं और कुछ राज्यों को छोड़कर सांसदों, विधायकों के खिलाफ मुकदमा इन अदालतों के कई कामों में से एक है। यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय पहुंचे हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। इससे पहले अभी कुछ महीनों पहले ही एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली तमिलनाडु की डीएमके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए मूर्ति को तुरंत ही बीजेपी को वापस करने का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने पुलिस प्रशासन की तरफ से बीजेपी कार्यालय से मूर्ति को हटाने पर टिप्पणी की। कहा कि ये राज्य सरकार का काम नहीं है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर चल रही गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें।
जस्टिस आनंद ने माना कि इस बात में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि प्रशासन ने मनमानी की है। कोर्ट ने डीएमके सरकार की तरफ इशारा करते हुए आशंका जताई कि हो सकता है कि पुलिस ने ये सब किसी के दबाव में आकर किया हो। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन बताया। जस्टिस आनंद ने डीएमके सरकार को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ध्यान रखें, भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। संवैधानिक अदालत इस कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दरअसल जस्टिस वेंकटेश कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने विवेक से कोई भी काम करता है तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि देश से प्रेम और अपनी देशभक्ति को व्यक्त करना किसी भी तरीके से सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। असल में भारत माता की मूर्ति को घर में या गार्डन में रखना श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि इस घटना की जो शुरुआत है वो साल 2022 से होती है, जब हाई कोर्ट के ही एक आदेश को आधार बनाकर डीएमके सरकार ने भाजपा को टारगेट किया। उसने बीजेपी को एक नोटिस भेजकर कहा कि किसी भी नेता की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार का तर्क था कि जिन प्रतिमाओं से सार्वजनिक शांति का खतरा हो उन्हें हटाना होगा। बाद में भारत माता की प्रतिमा को सामाजिक अशांति का प्रतीक मानते हुए उसे बीजेपी कार्यालय से पुलिस ने हटा लिया था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो पता होना चाहिए आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि हम चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत के मसले पर पंजाब सरकार के रवैये से संतुष्ट नजर नहीं आया। आपको बता दें कि आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में यह सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उन्हें फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के उसके निर्देश पर अमल न होने पर पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवमानना का केस है। पंजाब सरकार को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यहां तक कहा कि वो किसानों की भाषा बोल रही है। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल को हॉस्पिटल ले जाया गया तो किसानों और पुलिस दोनों में हिंसक झड़प हो सकती है, दोनों तरफ से लोगों की जान जा सकती है। पंजाब सरकार ने कहा कि अगर केंद्र बातचीत की पहल करता है तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत की पहल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक कोर्ट पर आप इस तरह की शर्तें नहीं थोप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों की ही भाषा बोल रही है। जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा, लेकिन अभी की स्थिति आपको संभालनी होगी। यानी अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से पंजाब सरकार को डांट पड़ी, डीएमके सरकार को डांट पड़ी, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को भी फटकार लगाई, जिसके बाद ये मुद्दा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।